सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तंज़िया में अलीना इलियास, मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम और राना ताहिर। इमरान खान साहब ने ईरान में बलूचिस्तान के बारे में जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद अपोजिशन के मुंह में जो आया उन्होंने वो बात की। ये नहीं सोचा कि उनका अपना मादी जो है वो क्या था। कुछ इस हवाले से आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि जब वो हुकूमत में थे तो किस तरह की बातें करते थे और किस तरह के उनके स्लिप ऑफ टंग हुआ करते थे। इसके साथ साथ आज हम एक और भी जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे कि वेस्ट का जो हीरो है वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या सोचता है, और वेस्ट का जो हीरो है, जिस जूरी ने इसे हीरो बनाया है, उसका बायोडेटा क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, इस वक्त पाकिस्तान में जो सारी सियासी सूरत हाल है, जिस तरह अपोजिशन इसको इस्तेमाल कर रही है, और ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान साहब का ईरान में जो गुफ्तगू थी जी। उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत सारे इवेंट्स की, जिससे समझने में ये आसानी होगी कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसको करने वाले कौन हैं, उनके मकासद क्या हैं। एक तो अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पर कि उन्होंने जो बात की है ईरान के अंदर, उसके बाद आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कहा उन्होंने क्या था? सिंपल ये कहा था कि पाकिस्तान और ईरान के अंदर ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के ममालिक में आके कार्रवाइयाँ करते हैं और उनको रोकने के लिए हम एक लाहेअमल मुश्तरका बनाने की ज़रूरत है। और इतनी बात उन्होंने कही, लेकिन इस पर यह कहा गया कि जनाब ये तो उन्होंने एक एडमिशन कर दिया है कि आर्टिकल 6, और उसमें डॉन लीक्स का नाम भी लेना शुरू कर दिया और बहुत सारे एक इल्ज़ामात की बौछार कर दी। और दूसरी एक ख़बर है जो मैं जोड़ूंगा इस सारी सूरत हाल से, वो है सिरिल अलमेडा। एक करैक्टर हैं पाकिस्तान में, सहाफ़ी हैं, डॉन लीग के असिस्टेंट एडिटर हैं। उनको इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने एक अवार्ड देने का ऐलान किया है आज़ादी सहाफ़त के लिए, और एक अपनी बड़ी दलेराना जो उन्होंने कोशिश की है उसके लिए, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक। अब थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि सिरिल अलमेडा ने क्या बात कही थी। अवार्ड देने वाले, जैसे आपने कहा, अवार्ड देने वाले लोग कौन हैं और माजी में किन किन लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए, क्योंकि हम बहुत दिनों से 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करते रहे हैं कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का ज़माना है जिसमें अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया जाता है इदारों को उनकी बेतौकीरी के लिए और मुल्क की स्टेबिलिटी को ख़तरे में डालने के लिए जी। अब ज़रा सबसे पहले आप ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें जो इमरान खान साहब ने ईरान में कही थी, जिसके ऊपर जनाब खुर्शीद शाह साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहब सब ने एक तूफान खड़ा कर दिया। पहले जरा ये गुफ्तगू सुन लें। Just a few days back, 3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So the security chief will be sitting with his counterpart here, and today they will be discussing ways of cooperation, and so that we have trust in each other that both countries will not allow any terrorist activity from their soil, and we hope that this will build confidence between us. It will help build a future relationship where we have complete confidence in each other that we will not allow any damage being done. एक्चुअली ये बात इमरान खान साहब ने कही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान के जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है, और उसका जो नुकसान है वो ईरानी अवाम को हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम को। और बिल्कुल कलभूषण जाधव को पकड़ा गया, ईरान की सरजमीन से उन्होंने अपना वो सारा नेटवर्क बनाया बैठ के, फिर वो बलूचिस्तान में आए और इंडिया इसमें इन्वॉल्व था। ईरानियन सॉइल वाज यूज्ड।
फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में जो उर्मारा का वाक़या हुआ, उसमें भी इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि जो ग्रुप थे वो ईरान से ऑपरेट कर रहे थे। इसी तरह ईरान के पास भी एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, रोग ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्टेट का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन ग्रुप्स को रोकने के लिए मुश्तरका लाएअमल एक बहुत बड़ी ऑफ़र, एक बहुत ऐसी बात जो मामले को बेहतरी की तरफ ले जाए, सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाए। लेकिन जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान के, जिसमें मरीम नवाज़ साहबा भी शामिल हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल हैं, जिसमें जनाब खुर्शीद शाह साहब भी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग, और टॉक शोज़ में ये कहा गया कि ये तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और इसको जोड़ा गया डॉन लीक्स के साथ। और ये कहा गया कि जनाब वो जो डॉन लीक्स थी उसमें नवाज शरीफ साहब के ने भी तो यही बात इसी तरह की थी कि जो ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और इसलिए जनाब उस वक्त आर्टिकल 6 की बात हुई और बड़ा कुछ किया। तो अब क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको जो पाकिस्तान के हमारे जो लीडर अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो मैं आगे जाके आपको वो सुनवाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है यहाँ पर और डॉन लीक्स में। यहाँ पर ये बात थी, इमरान खान साहब एडमिशन कर रहे हैं कि ये ग्रुप्स हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ज़रा डॉन लीक्स में जो बात थी, अगर वो उसकी आप अखबार की वो हेडलाइन दिखा दें कि उसमें डॉन लीक्स में ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो कालदम तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ नहीं होने देती, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो उनकी पुष्टपनाही करते हैं। और ये चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कही जो सिरिल अलमेडा ने किया था, और वो सारा इंटरव्यू छापा, उसका एक पर्सपेक्टिव था जिसमें पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं, जबकि इमरान खान साहब की ये जो सारी गुफ्तगू है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में है और दोनों मुल्कों के दरमियान वो ताउन की बात कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब की ये जो गुफ्तगू थी ये पूरी एक कंसिस्टेंसी के साथ है। मैं एक उनका शॉर्ट आपको सुनवा देता हूँ जिसमें वो कारगिल के हवाले से बात कर रहे हैं, तरह वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज पर जो उन्होंने इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि उस इल्ज़ाम को दोहरा रहे हैं। ज़रा सुनिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। ये सिर्फ इसलिए आपको सुनवा रहा हूँ कि आपको फ़र्क पता चल सके कि दोनों लीडरों की गुफ्तगू में फ़र्क क्या था। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया, मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। अब ये अल्फाज जनाब वाजपेयी के थे और जो ज़बान थी, जो मुंह था, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का था। यानी पाकिस्तान का जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भारत के वज़ीर आज़म का जो बयान है कि मेरी पीठ में चुरा घोंपा गया, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहा है उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। ये फ़र्क है इमरान खान साहब के बयान में और जनाब नवाज शरीफ साहब के बयान में। और आज भी जो अपोजिशन ने जिस तरीके से शोर मिलाया है, इसको वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इमरान खान पर जो एक अटैक कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सारे का सारा मामला एक ब्लैकमेलिंग का मामला है। और ये मसला ये है कि वज़ीर आज़म को दबाना इसलिए चाहते हैं कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो वो बात कर रहे हैं। अब देखें वज़ीर आज़म, और अच्छा इसमें एक और बात अर्ज़ कर दूँ राना साहब कि ये जो करैक्टर है जिसको नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया था, ये बहुत अहम है जानना। इनको ये खबर ये आई है कि उनको जो एक इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है उसने इनको हीरो बनाया और इनको अवार्ड दिया। और अवार्ड किस लिए दिया है? वो अवार्ड इसलिए दिया है कि क्योंकि इन्होंने ये सजेस्ट किया पाकिस्तान की आर्मी के मुतालिक कि वो कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का इन्होंने इंटरव्यू छापा
और वो जो बयानिया था उस बयानियों को प्रमोट किया, इसलिए ये लिखा हुआ है, इसलिए इनको ये हम एजाज़ दे रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाए, जो पाकिस्तान की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाए, जो दो कौमी नज़रिए की मौत की बात करे, जो कश्मीर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, जो कि जुल्म हो रहा है, अगर वो उस जुल्म को जायज़ करार दे इस तरह से कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये तमाम चीज़ें रोक दे, इसमें भारत के साथ मुआवनत करे, उन लोगों के लिए ये सारे के सारे अवार्ड्स हैं। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करे, जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बात करे, अगर वो कार्टून छापे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मगरिब में, तो फिर उसको कहा जाता है कि ये फ्रीडम के नाम पर, प्रेस फ्रीडम के नाम पर इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अगर हमारे मज़हब पर बात की जाए तो उसको प्रेस फ्रीडम के नाम पर इजाज़त होनी चाहिए। ये वो हमारे उनको ये सारे के सारे ये इस तरह के लोगों को आप वेस्ट वाले हीरो बनाते हैं। और मैं बाकी जो कुछ हो रहा है उस पर आगे चल कर बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस इंस्टीट्यूट है, ये इसके अंदर जो इसके बोर्ड के मेंबर हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, उनकी भी एक डिटेल है, उनकी भी एक तफसील है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो ज़फ़र अब्बास साहब हैं, डॉन के जो एडिटर भी हैं, वो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो मेंबर हैं। फिर इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक अनम महफूज हैं, वो एक बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ है, और अलीना उनके जो वालिद थे उन्होंने अवामी लीग के वो फाउंडर सेक्रेटरी थे, और वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ उन्होंने मिलकर बांग्लादेश बनाने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा करने की उन्होंने कोशिश की थी। फिर इसके बाद इसमें टर्किश हैं एक कुदरी साहब, वो भी तैयब अर्दगान के मुखालिफ हैं। 2016 में उनको पाबंद सलासल किया गया था, यानी वो अमेरिका का एजेंडा लेके टर्की की जो गवर्नमेंट है उस पर उन्होंने भरपूर वो इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, इसी तरह की लिस्ट है सबकी जो लोग इसमें शामिल हैं। अब जिन लोगों को इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं उनमें से हीरो बनाया, एक तो डैनियल पर्ल है, वो पाकिस्तान में मर्डर हुए थे, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर आए थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी के लिए, तो उस कोशिश में वो मारे गए, ये उनके हीरो थे। फिर उसके बाद इसमें मैं देख रहा था ईरान से लोग हैं, एक माशाल्लाह साहब हैं, फिर उसके बाद अहमद साहब हैं, अहमद साहब हैं। अच्छा, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने ईरान की जो हुकूमत है, जो ये मजहबी हुकूमत है इस वक्त, इनके खिलाफ तहरीकें चलाई। सर, ईरान के हो, सीरिया के हो, ये सारे सीरिया के भी हैं, आपने लोग हैं जो एंटी स्टेट कमेंट करते रहे हैं। एंटी स्टेट जो कमेंट करते हैं उन रियासतों की, उन हुकूमतों के खिलाफ जो अमेरिका की मुखालिफ है, बिल्कुल, ये बात ज़हन में रखिए। ये वो सारे लोग हैं जिनको इन्होंने हीरो बना के रखा है, जिन्होंने ईरान की जो अमेरिका के खिलाफ जो हुकूमत है, जो ईरान के लिए इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उन लोगों के खिलाफ, यानी ये वो सारे रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, और जो इस वक्त ईरान नाम नेहाद रिफॉर्मिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं, ये अच्छा, इसी तरह मैंने देखा कि सीरिया में भी अवार्ड दिए इन्होंने, लेकिन जो बशार अल असद के खिलाफ है, यानी जो अमेरिका के खिलाफ जो बात करता है उसको ये एक हीरो और भी था जो अमेरिका से था, जो कि प्रो गवर्नमेंट है, प्रो है ट्रम्प की गवर्नमेंट का, और वो बात करता है ट्रम्प के बारे में, अच्छी बातें करता है, तो उसको भी इन्होंने हीरो बनाया हुआ। क्यूबा में जो लोग हैं जो वहाँ पर फिडल कास्ट्रो के जो खिलाफ थे, फिडल कास्ट्रो क्योंकि अमेरिका के खिलाफ था, तो उनको भी अवार्ड। मैं ये अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूँ राना साहब, मैं फिर आपका मैं आता हूँ, मैं ज़रा बात मेरी लंबी होगी। ये जो सिरिल अल्मेडा को अवार्ड दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर इसने ये साबित कर दिया कि ये जो वेस्ट के सारे अवार्ड हैं, अब उनको स्विट्ज़रलैंड जनेवा में एक एजाज़ से नवाजा जाएगा, इसलिए कि आपने पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत की, इसलिए कि आपने पाकिस्तान की ISI की मुखालफत की, इसलिए कि आपने लिबरलिज़म के नाम पर जो वेस्ट का एजेंडा है उसको आपने प्रमोट किया। तो ये उनके हीरो हैं। और आज जो मरियम नवाज़ साहबा ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने डॉन की वो जो ख़बर है उसको आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बयान है, जिसमें डॉन ने भी आज फिर जो खबर लगाई है, जो वज़ीर आज़म के हवाले से जो कल खबर लगाई थी, वो वही खबर है कि ईरान के वज़ीर आज़म ने ये एडमिट किया
कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ईरान के ख़िलाफ़ उसके लिए दहशतगर्द की कार्रवाई, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए, यानी आधा सच जिसे कहते हैं चीज़ को डिस्टॉर्ट करने के लिए। लेकिन ये सब डार्लिंग ऑफ द वेस्ट हैं और इनको सबको जो इनाम मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं। हीरोज है ना, समी सॉरी टू कट यू हियर, उसमें मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई वो मिले जो ह्यूमन राइट्स की बात करे। शाम में, इराक में बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनली जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के इशू पे बात कर रहे हैं, शाम के इशू पे बात कर रहे हैं, इराक के इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के इशू पे बात कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर हो, वरना इनका सबसे ज्यादा जो शोर होता है वो ह्यूमन राइट्स पे ही होता है। देखिए अलीना, आपने बिल्कुल सही कहा, इनको ऐसे बंदों से नफरत है जी। ये उन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जो मुस्लिम ममालिक के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में शरीक होते हैं। ये सिरिल अल-मैडा का जो किरदार है वो किस कदर घिनौना है कि मुंबई अटैक्स के हवाले से, वो डॉन लीक्स के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के हवाले से, ये कड़ियाँ जो समी साहब ने आपको मिलाकर दी हैं अभी, इससे साबित नहीं होता कि इन सारों का एजेंडा क्या है। पाकिस्तान की फ़ौज क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज कौमी सलामती की जामन है, वो दिफाए वतन की जामन है। ये क्यों पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह का जहर उगलते रहते हैं ये लोग? ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा लेकर आके, ये नवाज शरीफ साहब, कोई पाकिस्तानी ये बात कह सकता है जो अभी आपने सुनाई है बात नवाज शरीफ की? नहीं कि जी वाजपेयी साहब, इनको शर्म आनी चाहिए मियाँ साहब को कि पाकिस्तान जहाँ ये वज़ीर आला रहे, सूबाई वज़ीर रहे, वज़ीर आज़म रहे, उस मुमलिकत के कौमी सलामती के इदारों के बारे में ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और इमरान खान ने बात क्या की है जिसको ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। खुर्शीद शाह साहब क्या थे, इन्होंने क्या कुछ किया हुआ था, इनकी हुकूमत ने वो मेमो गेट क्या था? बात ये है, इन सब का एजेंडा है पाकिस्तान की फौज की किरदार कुशी। अच्छा, और ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक चीज़ और है इसमें, ये जो इस तरह की खबरें छप रही हैं सारी, ये जो इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, पिछले अगर 1 महीने 2 महीने का आप मीडिया उठा के देखें पाकिस्तान का, तो एक इशू पर काम हो रहा है, और वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान एक डिफरेंस, एक दूरी पैदा की जाए। मिसाल के तौर पर ये एक तासुर देने की कोशिश की गई है पिछले कुछ दिनों से कि ये जो वजारतों में तबादले हुए हैं, ये तबादले फ़ौज के कहने पे किए हैं, असद उमर को फ़ौज के कहने पे निकाला गया। फिर उसके बाद ये बात शुरू हो गई है कि उस्मान बुज़दार अगर नहीं जाएगा, इमरान खान चला जाएगा। ये भी हमने कल आपको दिखाया था कि ये कौन लोग कर रहे हैं। एक ये भी जो खबर है, ये जो सारी गुफ्तगू है ईरान के हवाले से, जो वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, उसको डिस्टॉर्ट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान एक खलीज पैदा की जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि हम फ़ौज से ये कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ये कहते हैं कि वो इमरान खान के पीछे से हट जाए, वगरना हम उनसे लड़ेंगे। हमारी उनसे लड़ाई कोई नहीं है, सिर्फ असल मसला ये है कि वो इमरान खान को ना सपोर्ट करें। और फिर इस तरह का डाउट्स क्रिएट करवाने कि शायद कोई इमरान खान साहब की टीम में कोई ऐसा बंदा है जो इमरान खान साहब के कान में ये बात डाल रहा है, और वो उनसे ये बातें करवाई जा रही हैं। जिस कंटेक्स्ट में इमरान खान साहब ने ये बात कही, वो कंटेक्स्ट हमने आपको गुफ्तगू सुनाई, वो सामने आपके, लेकिन इस चीज़ को डिस्टॉर्ट जो किया जा रहा है। मैं ज़रा खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि इल्ज़ाम क्या है। ज़रा खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू। अरे आप जाके ईरान में तस्लीम करके आते हो कि हमारे धरती से दहशतगर्द आते हैं, हमला करके जाते हैं, मानते हो जो किसी ने नहीं माना। आपके ऊपर तो आर्टिकल 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, आर्टिकल 6 होना चाहिए आपके हिसाब से। आप खुद मानते हो। अरे आप तो ये कहते हैं कि आपके यहां से लोग आए। अब ये जो खुर्शीद शाह साहब जो बोल रहे हैं, अब आप ज़रा देखें, जो इमरान खान साहब ने बात कही नहीं, यानी इसका आर्टिकल 6 से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान तो ये रोना रो रहा है कि पाकिस्तान एक विक्टिम है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान, बाहर के लोग भी पाकिस्तान में आकर हमला करते हैं, और फिर देखें बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर आके ऑपरेट कर रही हैं। ब्लैक वाटर को क्यों निकाला गया था, जो अमेरिका की तंजीम थी, उन्होंने आके ये जो ग्रुप्स हैं इनको टेक ओवर कर लिया था, और आकर उन्होंने वो काम शुरू किया था कि मलबा किसी और पर पड़ता था, करने वाले वो ये थे। जिस तरह कुलभूषण यादव ने सारे का सारा नेटवर्क बनाया, और उसमें वो किन लोगों को इस्तेमाल कर रहा था, जो पाकिस्तान के अंदर जो बलोच जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो चंद बलोच हैं नेशनलिस्ट फोर्सेस के नाम पर, वो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान की सरजमीन में दूसरी एजेंसीज आके पाकिस्तान की सरजमीन को
प्रॉक्सी वार के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका नुकसान और जिसका विक्टिम जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के शहरी हैं। अब जब इमरान खान साहब ने ईरान के साथ एक मुश्तरका फोर्स बनाने की कोशिश की है तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, इसको डॉन लीग से के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो जो सारे का सारा मामला था उसमें पाकिस्तान के जो उस वक्त के हुक्मरान थे, जो नवाज शरीफ साहब, और ये देखें ये जो आसिफ जरदारी साहब हैं, इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में वो कॉलम लिख दिया, अगर वो आप दिखा दें कि पाकिस्तान डिड इट्स पार्ट, वो उसामा बिन लादेन के हवाले से जो था उस पर उन्होंने क्रेडिट पेश किया, हालांकि वो उस पर, और वो एक तासुर ये दिया कि जैसे हम सारे के सारे, यानी उस एक्ट को इन्होंने जिस अंदाज में इंडोर्स किया, मेमो गेट हो गया, उसामा बिन लादेन का केस हो गया, मेमो गेट आप केस ऐसे हैं, ऑल फॉल बख्ती ने, हिना रबानी खैर साहिबा, उनसे कोई पूछे वो क्या क्या बोलती रही हैं इस हवाले से। मेमो गेट में इन्होंने ये कहा कि जी हमारी हुकूमत जा रही है क्योंकि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं तंजीमों के खिलाफ, तो हमें खतरा है अमेरिका हमें आके बचाए, वो था आर्टिकल 6। बिल्कुल, ब्रेक का टाइम भी हो गया और खुर्शीद साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सिर्फ ताउन में और कबूल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी सीख लें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ये जो सदारती निज़ाम के हवाले से बहुत से आर्टिकल्स हो रहे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं, सदारती निज़ाम के बारे में कहा जा रहा है ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है, लेकिन अमेरिका में भी तो सदारती निज़ाम है, वहाँ पर भी तो डेमोक्रेसी है, तो ये क्या अजीब सी दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है? डेमोक्रेसी का हिस्सा ही है ना सदारती निज़ाम। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सदारती निज़ाम पर बात करता हूँ, लेकिन जो पहले जो मौजू जिस पर था मैं सिर्फ उसको एक 30 सेकेंड में उसको मैं वो समअप करूँगा कि ये जो कुछ हमने आपको बताया इसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें आपके अपने लोग, आपके अपने सहाफ़ी, आपके अपने सियासतदान इस्तेमाल किए जाते हैं अपने ही मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए और अवाम पर उनका एतमाद तोड़ने के लिए और फिर उन इदारों के दरमियान लड़ाई भी पैदा कराने के लिए। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है। और वेस्ट जो है, अगर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करें, ISI के ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, कश्मीर के हवाले से अगर आप इंटरनेशनल एजेंडे को आप छुएं तो आपको अवार्ड मिलेगा, जनेवा में मिलेगा, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और ये पूरी दुनिया का जो मीडिया है आपको वो बहुत तारीफ़ करेगा क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया इस वक्त हावी है। ये तो एक बात जो हमने इमरान खान साहब का जो ईरान का दौरा जो बयान है उस पर जो तूफ़ान हमने देखा वो। दूसरा जो आपने बात कही है ना सदारती निज़ाम के हवाले से, अलीना मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि टॉप लेवल पर आला सतही इस वक्त मशवरे जारी हैं, इजलास हो रहे हैं जिसमें इस बात पर गौर किया जा रहा है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है इसमें इतनी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो गई है नंबर गेम की वजह से, पैसे की वजह से, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं ये मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहे, और इस बात का बड़ा इम्कान है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी भी वक्त रेफरेंडम का ऐलान करवा सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन में यह गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी अहम कौमी मसले के लिए प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें तो वो आवाम से रिजू कर सकते हैं, रेफरेंडम के ज़रिए सवाल कर सकते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप सदारती निज़ाम चाहते हैं, और फिर उसके बाद साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असम्बली है आइन बनाने, आइन साज असम्बली के लिए इलेक्शन हों, ताकि क्योंकि जो ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतनी ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, 18th अमेंडमेंट, दूसरी चीज़ें, कि उससे बिल्कुल इसका सत्यानाश हो गया। और इसका थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध ने आज सदारती निज़ाम के हवाले से जो बात कही है, थोड़ा सा मैं आपको इससे अंदाज़ा होगा कि ये कितनी संजीदा बात है। ज़रा गुफ्तगू सुनिए इमरान इस्माइल साहब की। इससे कोई जमहूरियत को ख़तरा नहीं होता। ये दुनिया में सदारती निज़ाम भी ऐसे हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत समझी जा रही है या इसके ऊपर डिबेट हो रही है तो उसको डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप हमेशा बेहतर से बेहतर रास्ता ढूंढते हैं। अगर सदारती निज़ाम आए या पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत का रहे, लेकिन जमहूरियत पाकिस्तान में कायम दायम रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर सदारती निज़ाम पर डिबेट हो रही है और कौम इसमें बात करना चाहती है तो ज़रूर बात करें। और अब ये अलीना आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि सदारती निज़ाम में भी तो वोट के ज़रिए सदर का इंतखाब होगा ना, लेकिन उससे पहले राना साहब, उससे पहले आपको छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे। उससे पहले ये जो एक तासुर है, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, कि फिर पंजाब किसी को इलेक्ट कर लेगा, तो एक डिमांड है लोगों की भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर बना दिए जाएं और फिर सेनेट के भी बराह रास्त इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के भी बराह रास्त इलेक्शन हो,
प्रेसिडेंट के लिए भी बराह रास्त सिलेक्शन हो, तो ये जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग हो रही है जिसका जिक्र किया आज जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि मौलाना फजलुर रहमान को तो एक कश्मीर कमेटी की दे दो सदारत और उसके बाद 2 परमिट दे दो तो वो बहुत खुश है। तो जरदारी साहब को अगर ये कह दें कि जो आपने फेक अकाउंट्स में माल बनाया वो हम छोड़ देते हैं तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी खुश और बिलावल भुट्टो का जज्बा जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब अगर बाहर चले जाएं और वो जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसका हिसाब किताब ना मांगा जाए और ये जो सारी मारा मारी हुई है बंद कर दिया जाए तो हमजा शहबाज और शहबाज साहब जो हैं वो भी राज़ी, नवाज शरीफ साहब भी राज़ी। तो इससे इस सारी ब्लैक मेलिंग से बचने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़रा इस पर आप अपना कमेंट दीजिए क्योंकि आप भी लोगों के साथ इन टच है। आपको क्या खबरें मिल रही हैं अंदर की खबरें? शमी साहब देखें, बात यह है, पहली बात तो ये कि सदारती निज़ाम, जैसे अलीना ने भी बात की कि अमेरिका में भी सदारती निज़ाम है, अमेरिका को ये अपना सब कुछ समझते हैं, ये नाम नहाद दानश्वर भी जो और ये सियासतदान भी जो कहते हैं उनके लिए मशअल राह अमेरिका है। तो भाई अमेरिका में फिर सदारती निज़ाम है ना। सदारती निज़ाम जो है वो कोई गैर जमहूरी तरीके से आता है। सदारती निज़ाम में अवाम वोट देते हैं और वो जो अवाम का मुंतखब सदर होता है वो बिल वास्ता इंतखाब के ज़रिए आए हुए वज़ीर आज़म से कहीं ज़्यादा जमहूरी होता है, कहीं ज़्यादा समी साहब मुंतखब होता है। और ये पाकिस्तान के जो मसाइल आज हैं इस पर बड़ी संजीदगी से समी साहब गौर होना शुरू हो गया है। आज आपने गवर्नर इमरान इस्माइल साहब की बात सुनाई, गवर्नर सिंध ने सही कहा कि भाई इसमें क्या हर्ज है, बेहतर से बेहतर के लिए सोचना चाहिए। रेफरेंडम कब तक देख रहे हैं नान साहब? रेफरेंडम देखें, वज़ीर आज़म के पास एक आईनी इख्तियार मौजूद है कि वो जब चाहे किसी भी अहम मसले पर वो रेफरेंडम करवा सकते हैं। और अगर कौम ये फैसला दे दे कि वो सदारती निज़ाम चाहती है तो वज़ीर आज़म इस असम्बली को तोड़कर एक नई दस्तूर साज असेंबली के इलेक्शन करवा सकते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब से बहुत से लोगों की मुलाकात हो रही है और कह रहे हैं कि शायद आरिफ अलवी साहब को लाया जाए सामने, ऐसा हो सकता है। और जो राना समी साहब ने बात की है छोटे सूबों के हवाले से, एक तरफ हम जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम फाटा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। व्हाट वाज दैट? इस तरह की भी बातें की जा रही है। फाटा को कौमी धारे में लाया गया, फाटा को केपीके में लाया गया, केपीके में एक सूबा बनना है हजारा का। इसी तरीके से समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आपको छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। और ये इस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबे, अगर इनको 8 या 10 कर दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? दुनिया में हर जगह पे हमारा ये देखिए ना, हमसाया मुल्क इंडिया में ईस्ट पंजाब में उन्होंने किस तरह से नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। तो हर मुल्क अपनी ज़रूरत के मुताबिक करता है और अब ये नए सूबे भी बनेंगे इस मुल्क में इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और सदारती निज़ाम के अलावा अलीना इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने का और कोई रास्ता नहीं। ये आरिफ अलवी साहब जो है ना, आरिफ अलवी मौजूदा निज़ाम के तहत मुंतखब सदर है। लीडर एक ही है जो है इमरान खान इस वक्त अवाम के, वो सदारती निज़ाम हो या कुछ और स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन। देखें, बात ये है कि जो आपने बात कही है ना कि आरिफ अलवी, मतलब आरिफ अलवी साहब अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्होंने क्या लीडरशिप करनी है ना, वो इस बात के ख्वाहिशमंद है। ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं। अच्छा। इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। असल देखें, मैं आपको बताऊं इस वक्त इमरान खान लड़ कहाँ पे रहा है। इमरान खान की लड़ाई सिर्फ करप्ट सियासतदानों से नहीं है। इमरान खान एक मीडिया के अंदर परसेप्शन जो बनाया जा रहा है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा है। और रोज़ाना रात को आज़ादी है, बिल्कुल राइट है जर्नलिस्टों का, टॉक शो होस्ट का, वो जो मर्जी करें। एक तूफ़ान है इमरान खान के हवाले से। फेल हो गया जी सिस्टम, नाकाम हो गया जी सिस्टम। इमरान खान नाकाम हो गया, उस्मान बुज़दार चला जाएगा, महमूद खान चला जाएगा और ये आ गया, निसार बन रहा है वज़ीर आला, शहबाज से मुलाकात हो गई, उधर आर्मी से मुलाकात हो गई, ये एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करवा रही है। बड़े बड़े टॉक शो होस्ट में आपको बताऊँ बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहे हैं। एक तो इमरान खान उनके भी खिलाफ लड़ रहा है, सहाफ़ियों के जो प्रोपेगेंडा है, जो बयानिया है, उसके भी खिलाफ है, यानी उसके खिलाफ जंग हो रही है। दूसरा मैं आपको बताऊं, 5वां दौरा है फाटा का इमरान खान का पिछले 1 महीने में। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन भी है और वहाँ पर पीटीएम जिस अंदाज में, जिस लहजे में बात कर रही है, हमारे दुश्मनों के हाथ में खेल रही है। कोई पाकिस्तान का सियासी लीडर, ये बिलावल भुट्टो है, ये खुर्शीद शाह है, ये शहबाज शरीफ साहब है, कोई जाके किसी ने पाकिस्तान की फाटा में बात की है? रोज़ाना आज भी 2 एजेंसियों में वे गए हुए थे, कहीं पे 4G ला रहे हैं, कहीं पे हेल्थ कार्ड दे रहा है। पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ हर मोर्चे पर, हर महाज पर जंग लड़ रहा है। और आज कहा इमरान खान ने कि मैं नया पाकिस्तान बना के दिखाऊंगा, मैं इसको तब्दील
करके दिखाऊंगा, एक जज्बा, एक जुनून, एक अज़्म। और इसके लिए ये जो सिस्टम है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वो सिस्टम भी तब्दील होने की ज़रूरत है। मैं ये सवाल करता हूँ, क्या कोई पूछता है कि वो रोज़ाना इमरान खान उस खित्ते में जहाँ पे जंग लड़ी गई, रोज़ाना जाके वो इमरान खान ये कहता है कबायली इलाकों से कि मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ, मैं जानता हूँ आपकी कुर्बानियाँ, और आप हैं पाकिस्तान, आप हैं पाकिस्तान की फ़ौज, और आपके मसाइल ठीक हैं, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। लेकिन पीटीएम का भी वो कहते हैं कि वो जो जिन इश्यूज़ पर बात कर रही है वो ठीक है, लेकिन उनका लहजा ठीक नहीं है, इसलिए कि पीटीएम, देखें, ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। आप इशू को बुनियाद बना के अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ लोगों के दिलों में जहर भरते हैं, लोगों के जहनों में जहर भरते हैं। यही पीटीएम कर रही है इस वक्त वहाँ पर फाटा के इलाके में। और जो हमारी नेशनल क़यादत है, बिलावल भुट्टो रोज़ाना आके नैब को गाली निकालता है और कालेदम तंजीमों के हवाले से बात करता है, इसलिए कि वो ब्लैकमेल ये कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा मत छीनो, हमें सियासत में रोल दो। और नवाज शरीफ साहब की जो जमात है वो आजकल थोड़ी स्लो है, आज इसलिए कि वो रिलीफ चाहते हैं। 27, 28, 29 दिन हो गए नवाज शरीफ साहब को घर में है, हॉस्पिटल में नहीं गए, कहते हैं बीमार है, मान लेते हैं उनकी बात, बीमार होगी, उनकी वो बीमार होंगे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मरियम नवाज साहबा को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो फाटा में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से बात करे, को पीटीएम के हवाले से बात करे। इनकी हर गुफ्तगू में एक निश्चित छुपा हुआ है और एक तंज है पाकिस्तान की एजेंसीज़ के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से। और ये जो लिबरल सहाफ़ी हैं, जो आदमी पाकिस्तान की फ़ौज की बात करता है उसको कहते हैं अगर आप बूट चाट रहे हैं, यानी ये तज़ीक। मैं कहता हूँ कि मैं एज ए पाकिस्तानी, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान की फ़ौज पर, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान की ISI पर, इसलिए कि वो पाकिस्तान की जंग लड़ रही है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ये खान देखें कितने मैंने आपको महाज बताए हैं, ये जी हमारा वज़ीर ख़ारजा ले लिया, हमारा वज़ीर ख़ारजा ले लिया, अब इस पर भी हमारा वज़ीर ख़जाना ले लिया, अब इस पर भी तनकीद है। यानी ये एक तनकीद बराए तनकीद है, इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अवाम में बेचैनी पैदा करना है। इसमें कोई शक नहीं कि इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि वो चीज़ों को काबू में पाने में बड़ी मुश्किल है। महंगाई हो गई है, ज़ख़ीरा देखें ना, पूरा हर सेगमेंट जो है, चाहे बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जो इस माफिया से जिसका ताल्लुक है, ब्यूरोक्रेट है, इस माफिया से उसका ताल्लुक है, अगर अदलिया में भी कोई लोग हैं, कहीं जहाँ पर भी हैं, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। क्योंकि एक ये तहरीक इंसाफ है, क्योंकि कहते थे 2 पार्टी सिस्टम आ गया, अब बीच में कुछ नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है और लड़ रहा है इमरान खान। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको समझ रहे हैं, और ये जो इनाम दे रहे हैं ना, ये खुद अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। कौन है ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो ईरान में उन लोगों को अवार्ड देता है जो ईरान की हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, टर्की में उन लोगों को अवार्ड देता है जो तैयब अर्दगान के खिलाफ है, सीरिया में उन लोगों को अवार्ड देता है जो बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ हैं, और कौन है भरे हुए जो बांग्लादेश बनाने वाले, इंडिया में पाकिस्तान को गालियां निकालने वाले, क्यूबा, ठीक है, वो इनाम दे। तो ये बेसिकली नेक्सस है सारा, ये सारा एक है। ये आप देखें डॉन अखबार इस वक्त लीड कर रहा है, तो माजी में जंग करता था, जंग वाले भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अब जो लीड रोल है पाकिस्तान के खिलाफ वो डॉन अखबार के पास है। ठीक है, और अल्लाह बस हम सबको ये गैंग ऑफ गूंस जो है ना, इनसे बचा के रखे। खैर, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।